Example 25. This example is most important example for 8 marks. ये देखो, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2011 और 20 में आई हुई है, तो इसका मतलब ये 22 या 23 में भी आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग गेम विद द डायगोनल पे ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब क्या होता है? जहां पे हमारे डायगोनल्स 1 1 होते हैं, बाकी सभी में क्या होता है? 0 0 0। डायगोनल की वैल्यूज क्या दी है? A1 A2 AN, दैट मीन्स A1 A2 AN। बाकी सभी एंट्रीज क्या हो जाएंगी हमारी? 0। वेयर AI ग्रेटर देन 0, I लाइज बिटवीन 1 2 3 अप टू N। तो हमने पे ऑफ मैट्रिक्स बना लिया, जिसको हमने नेम दे दिया A। देन नेक्स्ट फिर हमने थ्योरम का जो रिजल्ट था वो यूज कर लिया। सो थ्योरम 7 का रिजल्ट क्या है? E ऑफ अल्फा i कॉमा वाई नॉट इज लेस देन इक्वल टू V लेस देन इक्वल टू E एक्स नॉट कॉमा बीटा J। सो अगर आपको ये थ्योरम एग्जाम्पल 16 मार्क्स में आती है, तो आपने एज ए लेम्मा थ्योरम नंबर 7 को यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ इट। उसके बाद हमने लिखा we know that necessary and sufficient condition for pair of optimal strategy x naught is equal to x1 naught x2 naught up to so on xn naught, और y naught किसके इक्वली है? y1 naught y2 naught yn naught। ये x naught किसकी स्ट्रेटेजी है? ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी प्लेयर 1 की, और ये है हमारी प्लेयर 2 की। अब हमारा मैट्रिक्स कौन सा है? n क्रॉस n का। इसका मतलब दोनों में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। उसके बाद हमने फिर से थ्योरम का जो रिजल्ट था वो यूज कर लिया। देन फिर से जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी, वैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने E ऑफ अल्फा i वाई नॉट को कंसीडर कर लिया। यहाँ पे वाई नॉट आ रहा है, तो समेशन में भी हम वाई जे लेकर लेंगे। समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n ए आई जे वाई जे नोट। इसको ओपन कर दिया, देन वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि जब आई है तब वैल्यू हमारी 1 है, बाकी सब पे हमारी जो एंट्रीज है वो क्या है? 0 है। सो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए आई की जगह ए आई वाई आई नोट। ऐसे हमने एक्स नोट बीटा जे की वैल्यू निकाल दी। जब हमारी जे जे वैल्यू है तब क्या आ रहा है? 1। बाकी सभी पे हमारी वैल्यूज क्या आ रही हैं? 0, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है? डायगोनल है। डायगोनल मतलब डायगोनल पे हमारी एंट्री 1 1 होगी, बाकी सभी पे 0 0 होगी। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ए आई ए जे, तो यहाँ पे पुट कर दिया एक्स जे नॉट एज इट इज, तो दोनों की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। सो नेक्स्ट में हमारा क्या आ गया? इन दोनों को फिर से सेपरेट कर लिया। A1 y1 नॉट लेस देन इक्वल टू V कोमा लेकर चल रहे हैं, 2 कंडीशंस लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे आप दिस इंप्लाइज डालकर AI yi नॉट लेस देन इक्वल टू V लिखोगे, कोमा V लेस देन इक्वल टू AJ XJ नॉट लिखोगे। उसके बाद फॉर ऑल यहाँ पे आप लिखोगे पुट I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ऐसी J में पुट करोगे 1 2 अप टू n। सो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? A1 के साथ डिवाइड कर दिया। सो हमारा आ गया, यहाँ पे हम इन्होंने सेपरेट नहीं किया ना। सो आप क्या करो, यहाँ पे जो ये स्टेप है इसको छोड़ दो, इसको हम रेज कर देते हैं और उसके बाद जो एक V है उसको काट देते हैं। दोनों कंडीशंस को साथ में लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया इसको A1 के साथ, A2 AN के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया y n नोट लेस देन इक्वल टू V अपॉन AN लेस देन इक्वल टू A x नोट। इनको ऐड किया तो यहाँ पे बन गया समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n y j नोट, और यहाँ पे बन गया समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n x i नोट।
और यहाँ पे क्या आ गया v इज इक्वल टू, यहाँ पे j यूज हो रहा है तो समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन aj। तो इनकी वैल्यू हमें पता है कि किसके इक्वल होती है 1 के। आपने यहाँ पे रीजन बनाकर लिखना है बिकॉज समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नॉट इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n वाई जे नॉट किसके इक्वल है 1 के। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 की। सो वैल्यू ऑफ गेम दी वैल्यू ऑफ गेम किसकी इक्वल आ गई v इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन aj। अगेन बाय इक्वेशन 2 से हमारा क्या आ गया वाई आई नॉट लेस देन इक्वल टू v अपॉन ए आई। इसका मतलब इसको हमने सेपरेट में लिख ही लेते हैं ए आई वाई आई नॉट लेस देन इक्वल टू v कोमा v लेस देन इक्वल टू ए आई नॉट ए जे एक्स जे नॉट। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया दिस इम्प्लाइज वाई आई किसके इक्वल आ गया v अपॉन ए आई के कोमा यहां पे किसके इक्वल आ गया यहां पे एक्स जे को आगे लिख लेते हैं और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू v अपॉन ए जे। इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। इसको काट देते हैं तो यहां पे ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट एक्स नोट वाई नोट हमारे सैडल पॉइंट्स थे जिसमें वेक्टर्स कितने हैं n। सो यहाँ पे हमने लिख दिया ये दोनों इक्वेशंस आ गई इक्वल टू में सच दैट यहाँ पे क्या लिखेंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई नोट इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n इसकी वैल्यू क्या है v। तो यहाँ पे पुट कर दिया v अपॉन ए आई क्योंकि वाई आई नोट की वैल्यू क्या है v अपॉन ए आई। तो पुट कर दिया इज इक्वल टू 1 समेशन j इज इक्वल टू 1 to n एक्स जे नॉट। यहाँ हमने y के लिए i क्यों यूज किया है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो i जब एक्स आई होता है तो वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती है, जब वाई जे नॉट होता है तो वैल्यू 1 की इक्वल आती है। अब हमने i के लिए भी चेक करना है कि ये 1 की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n लिया है और वाई आई नोट की वैल्यू हमने क्या ली है v इज इक्वल टू ए आई। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1 के, क्योंकि ये हमने इक्वेशन 3 में प्रूव किया था कि v इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन ए जी की वैल्यू 1 आती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बाय यूजिंग 3। यूजिंग 3 and using 4। सो सिमिलरली एक्स जे नोट की वैल्यू पुट कर दी v अपॉन ए जे इज इक्वल टू 1 आ गया। हैंस दी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर 1 और 2 की क्या आ गई एक्स जे नोट किसकी इक्वल आया v अपॉन ए जे की वैल्यू क्या है हमारे पास समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन ए जे। सॉरी v की वैल्यू हमारे पास ये है, ये भी हमने कहां से यूज किया है यहां से इक्वेशन, इसको कुछ भी दे देते हैं इक्वेशन स्टार दे देते हैं। तो बाय यूजिंग स्टार जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो आपने इक्वेशन बनाते जाना है। मैं तो यहाँ पे स्टार लिख रही हूँ बट आपने इक्वेशन 1 2 3 लिख कर करना है इसको, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज होगा कि किसको आपने स्टार दिया किसको इक्वेशन 1 दिया है। मैंने तो यहाँ पे स्टार इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे 1 2 यूज हो रहा है बुक में। सिमिलरली यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन ए आई अपॉन समेशन j i इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन ए आई। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ गई v इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन ए जे। जो ये सेकंड मेथड है इसको आपने नहीं करना है। सो इसी के साथ हमारी ये एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है जिसमें सबसे पहले हमने एक डायगोनल लिया, कौन सा a1 a2 an का, बाकी सभी एंट्रीज हमारी क्या है 0 0। देन उसके बाद हमने थ्योरम 7 का जो रिजल्ट था
वो यूज कर लिया। उसके बाद इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, आई और जे वेरी कर रहा था 1 2 अप टू n, तो सभी में 1 2 3 n 1 to n पुट कर दिया। और उसके बाद हमने a1 a2 an के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमने वर्टिकली इनको ऐड कर दिया, तो और इनकी वैल्यू हमें पता है कि किसके इक्वल होती है 1, तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम किसके इक्वल आ गई, इसके 1 अपॉन समेशन j इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन aj। उसके बाद इस अगेन इक्वेशन 2 को यूज करके हमने ये कंडीशन बना ली, क्योंकि इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 7 के साथ। सो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। देन फिर उसके बाद हमें पता है कि x0 y0 सैडल पॉइंट है प्लेयर A और B का, या प्लेयर 1 और 2 का। सो इसके लिए हमने इसका मतलब ये दोनों जो लेस देन इक्वल टू में कंस्ट्रेंट आ रही थी वो इक्वल टू में चेंज होगी, क्योंकि हमारा जो सैडल पॉइंट आ गया x0 y0, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है जिसमें n वेक्टर्स हैं। उसके बाद हमने चेक किया कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n के लिए भी 1 आ रहा है, और समेशन j इज इक्वल टू 1 to n x j नोट के लिए भी 1 आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि i इज इक्वल टू 1 to n xi के लिए तो 1 होता है और j के लिए भी 1 होता है। अब हमने चेक किया कि i के लिए भी 1 आ रहा है और j के लिए भी 1 आ रहा है। फिर हमने क्या किया, ऑप्टिमस स्ट्रेटेजी निकाल ली प्लेयर 1 और 2 की। दैट मीन्स यहाँ पे v और v की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारी प्लेयर 1 और 2 की स्ट्रेटेजी आ गई, और वैल्यू ऑफ गेम किसके इक्वल आई थी, इसके। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। तो अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको वो आपको होम पेज पे मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।